ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको जानकारी दे दें कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है। लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से मांग की जा रही थी इस्तीफे की, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते काफी लंबे समय से जो है छात्रों की तरफ से देखिए प्रदर्शन किया गया जंतर मंतर पर और इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी। वहीं संसद के दौरान भी सत्र जब चल रहा था उस समय भी विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला नीट पेपर लीक को लेकर और इस्तीफे की मांग की जा रही थी। लेकिन एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है और धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा देखिए काफी लंबे समय से इस्तीफे की मांग और इस बीच धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से क्या कुछ कहना है वो भी आपको जरूर बताएंगे। उनका बयान भी सामने आ चुका है इस्तीफे को लेकर। मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। तो धर्मेंद्र प्रधान का ये साफ तौर पर कहना है कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये उनका पहला बयान, मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। काफी दिनों से लगातार छात्रों की तरफ से देखिए प्रदर्शन किया गया, मांग की गई। वहीं विपक्ष की ओर से भी संसद में लगातार कार्रवाई के दौरान इस्तीफे की बात कही जा रही थी, मांग की जा रही थी और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया है। इसी के साथ उन्होंने बयान भी जारी किया है। अपनी बात रखी है धर्मेंद्र प्रधान ने और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। पहले दिन से विपक्ष की ओर से लगातार इस्तीफे की मांग की गई और ऐसे में ये बड़ा अपडेट सामने आता है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से यानी कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के बाद एक बड़ा बयान धर्मेंद्र प्रधान का, मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर देखिए सामने आ रही है। लगातार जो है नीट पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ा हुआ था और ऐसे में छात्रों की बात करें, विपक्ष की बात करें, लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी और साथ ही साथ संसद के मॉनसून सत्र की अगर बात करें, विपक्ष ने हंगामा भी किया। आमने सामने एनडीए के तमाम सांसद और विपक्ष भी नजर आए। हर तरीके से छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश बिल्कुल की गई है क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कदम भी उठाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी वीडियो जारी किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात उनकी तरफ से कही गई और एक्शन मोड में इस समय सत्ता पक्ष पूरी तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से यानी कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। धर्मेंद्र प्रधान का ये बड़ा बयान सामने आता है इस्तीफे की बाद। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। जिम्मेदारियों को धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल नहीं भूले हैं और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से और इसी की मांग लगातार की जा रही थी विपक्ष की ओर से भी क्योंकि संसद की कार्रवाई पहले दिन से ही लगातार स्थगित हो रही थी। 20 तारीख से यह सत्र शुरू होता है, 15 मिनट तक चला। उसके बाद विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला। इस्तीफे की मांग विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही थी और ऐसे में जो है धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बता दें। तो पिछले 10 दिनों से मैं काफी दुखी हूं। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये बातें कही गई थी, ये बयान सामने आए हैं इस्तीफे के बाद और मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। तो ये सबसे बड़ा बयान सामने आ चुका है। पिछले 10 दिनों से मेरा मन काफी दुखी था, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा इस्तीफा सौंपने के बाद। तो ये बड़ी और अहम खबर इस बीच सामने आ रही है।
धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार छात्रों की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर जो है मांग की जा रही थी। नीट पेपर लीक मामले के बाद जो है छात्रों में गुस्सा, विपक्ष की ओर से आक्रामक तेवर दिखाई दिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। हालांकि ये भी कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन आज इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा जो है सौंपा है और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा जब दिया उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। तो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया, मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है। पिछले 10 दिनों से मेरा मन काफी दुखी था। मैंने अपना इस्तीफा पीएम को भेजा है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये बयान सामने आ चुका है। यानी कि इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी है। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है, ये धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। और साथ ही साथ कहा है कि पिछले 10 दिनों से मेरा मन काफी दुखी है। मैंने अपना इस्तीफा पीएम को भेज दिया है। तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है लगातार आक्रामक तेवर विपक्ष की ओर से, छात्रों की ओर से भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस्तीफे की मांग भी की गई। और अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहा हूं। प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दिया है। प्रॉक चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक चौधरी, देखिए ये बड़ा अपडेट सामने आता है, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ और जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, लगातार कई दिनों से मांग की जा रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सीजेपी के बैनर तले जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनकी बात हो। अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अपना रेजिग्नेशन जो लेटर है वो पोस्ट किया है और उसके साथ साथ छात्रों को संबोधित भी किया है। अपने उस लेटर के अंदर कहा है कि जब नीट का एग्जाम लीक हुआ उससे वो बहुत ज्यादा दुखी थे और पिछले 10 दिन का जो ये पूरा घटनाक्रम रहा है उससे काफी ज्यादा आहत हुए थे। और हालांकि उन्होंने इसका भी जिक्र करा कि अगले साल जो नीट परीक्षा होगी वो कंप्यूटराइज्ड तौर पर होगी, ऑनलाइन मोड पे होगी, ना कि ऑफलाइन मोड पे। और ये भी कहा कि जैसे ही उनको नीट यूजी पेपर के बारे में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, सीबीआई को जांच सौंपी जाती है, दोषियों को पकड़ा जाता है। लेकिन जिस कदर के ये पिछले 10 दिन गए हैं उससे वो काफी आहत थे। उनका मोटिव था बच्चों का भविष्य बनाना, उज्जवल भविष्य बनाना, भविष्य ही युवाओं का उनके लिए सर्वोपरि था। लेकिन जिस तरीके की डिमांड की जा रही थी और आहत थे वो, इसलिए उन्होंने अपना जो त्याग पत्र है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जिस चीज की डिमांड, जो डिमांड सीजेपी की तरफ से या विपक्षी सरकार सांसदों की तरफ से की जा रही थी वो मांग लगभग पूरी हो चुकी है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे, वो इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने खुद एक्स पर पोस्ट करके पब्लिकली कर दिया है। इसके साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे उन पर मामला दर्ज ना हो। तीसरी डिमांड थी जिन बच्चों ने सुसाइड किया था उन बच्चों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। 3 डिमांड थी, तीनों पूरी हो चुकी है। अब विपक्ष की और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके तरफ से देखना रहेगा अब क्या रवैया रहेगा, क्योंकि मुख्य मांग उनकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा जो है वो नैतिकता के आधार पर सौंप दिया है प्रधानमंत्री को। और कुछ देर बाद 3:30 बजे करीब एक मीटिंग भी होने वाली है सीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल है उनका, और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का। अब उसके अंदर क्या कुछ बातचीत होती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कारण यह है कि बिल्कुल प्रॉक चौधरी, क्योंकि लगातार देख रहे हैं, देखिए मीटिंग भी होनी है, लेकिन अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे कि खबर ये सामने आई है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और लगातार मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से भी, छात्रों की तरफ से भी, इस पर आपका सर क्या टेक है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए जो
आम जनमानस का जो लोकमत था, जो पब्लिक ओपिनियन बन रहा था, उसका सम्मान करते हुए सरकार ने ये इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। और जो सरकारें हैं, सरकार कई बार ऐसी चर्चा की जाती है कि नहीं, अगर लोगों की बातें मान ली गई तो सरकार की कमजोरी होगी, सरकार झुक गई। लेकिन मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से जो है लोक मत को मान लेना, जनमत को मान लेना, बच्चों की जो मांगे थी, जो जिस तरीके से वो विगत कई दिनों से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब ये प्रोटेस्ट जो है, ये प्रदर्शन फैल के देश के अन्य जो है शहरों में भी जा रहा था। तो सरकार ने एक संवेदनशीलता दिखाते हुए, अपनी जवाबदेही तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है ये इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सरकार ने, आप देखें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तमाम घोषणाएं की हैं, जो फास्ट ट्रैक कोड बनाने की, जो तमाम जो शैक्षणिक सुधार किए जाने की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जो चाहे परीक्षा हो चाहे शिक्षा हो, उन तमाम क्षेत्रों में जो मांगे हैं, जिससे आप कहें कि परीक्षा को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, जो लीक्स हैं खासकर एग्जामिनेशन सिस्टम में, उसको बंद किया जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि इसके पहले जो यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी थे विनीत जोशी, उनका भी इस्तीफा, उनको भी ट्रांसफर किया गया, हटाया गया उस पद से। तो मुझे लगता है कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तमाम वो जो छात्र थे, युवा थे, जो जेनजी है, उनकी मांगों को मानते हुए एक संवेदनशील सरकार, एक जवाबदेही तय करने वाली सरकार के रूप में अपने आप को आगे किया है। जी, लेकिन सर एक तरफ देखा जाए तो सरकार की तरफ से तमाम एहतियात कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, यानी कि हर एक पॉसिबल एक्शन जो होना चाहिए वो लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसे घटनाक्रम ना हो, कोई ऐसा पेपर लीक का मामला सामने ना आए। तो कैसे देखें आप सर इसे? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से, और सरकार का ये कार्य है, सरकार का ये दायित्व है, सरकार के संवैधानिक दायित्व है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्था हो, वो सुचारू रूप से उसको संपन्न कराया जाए, उसका संचालन हो। और जब कोई पेपर लीक होता है या परीक्षा में जो है कोई गड़बड़ी की बात आती है, तो उससे सिर्फ एक परीक्षार्थी, एक युवा ही परेशान नहीं होता है, उसके पीछे पूरा उसका परिवार परेशान होता है। और यही वजह है कि सरकार ने इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए तमाम जो है सुधार शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा की व्यवस्था में, जिससे इस तरीके के लीक न हो सके, परीक्षा जो है रेगुलर इंटरवल पे कराई जाए, सही समय पे कराई जाए, परीक्षा कराने में देरी न हो, जिससे युवा जो है उसमें एक एंग्जाइटी पैदा हो रही है, उसको एक अनिश्चितता, उसको एक घबराहट पैदा हो रही है, उसको अनिश्चितता लग रही थी। तो इन तमाम जो युवा के मुद्दे थे, मुझे लगता है कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, और आप पिछले 3 दिनों से देखें तो लगातार सरकार कोई न कोई नई घोषणाएं कर रही है, और उन तमाम जो मांगे हैं सरकार से, युवाओं की, छात्रों की, उन मांगों पे एक एक करके वो कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भी 2 वीडियो के जरिए जो है संदेश देने की कोशिश की गई, और अब मुझे लगता है ये प्रमुख मांग थी कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है, ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है कि जहां पे सरकारों की जवाबदेही जो है तय की जाती है और तय होती है। जी, ठीक है। प्रोफ चौधरी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि सर ने कहा है कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये कदम उठाया है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन 2 चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ संसद में हंगामा विपक्ष का। क्या लगता है इस बार किस तरह से तेवर हो सकते हैं, क्योंकि हंगामा अभी भी जारी हो सकता है?
देखिए, तेवर पिछले 5 दिन जो सेशन चला उसमें विपक्ष का नजर आए, लेकिन अब क्योंकि सोमवार से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहता है। कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उनकी तरफ से एक ही स्टेटमेंट सामने आ रही थी, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक संसद में चर्चा नहीं। तो यानी कि इस्तीफे की मांग पर डटे हुए थे। अब नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया है। प्रोटेस्टर्स की भी यही डिमांड थी, विपक्ष की भी यही डिमांड थी। अब उनकी तरफ से क्या कुछ आगे तस्वीर रहती है, क्या कुछ सामने निकलकर आता है, इस पर सबकी निगाह है। लेकिन आज एक और जो जिसकी जानकारी मैं पहले भी दे रहा था दीपाली, के 3:30 बजे एक बड़ी बैठक होनी है सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ। इस बैठक पे सबकी निगाह है कि क्या अब ये जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी, जो छात्र डटे हुए हैं, ये आज खाली हो जाएगा या फिर अभी इसी तरीके से बरकरार रहेगा, क्योंकि विपक्ष इन्हीं के जरिए जो डिमांड है वो लगातार कर रहा था और यही कारण है कि 5 दिन का जो सत्र था वो नहीं चल पा रहा था, बार बार स्थगित हो रहा था। तो अब विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ बयान आता है, प्रोटेस्टर्स क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले भी खबर आई थी कि झड़प हुई है पुलिस के बीच में और जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में, प्रदर्शनकारियों के बीच में। अब इसके बाद की क्या कुछ तस्वीर है, क्या 2 मांगे ऑलरेडी मान ली गई है, एक तीसरी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो डिमांड भी पूरी हो गई है। अब क्या सीजेपी प्रोटेस्टर्स यहां से अपना जो डटे हुए हैं जंतर मंतर पे वहां से हटेंगे या फिर अभी और कोई नई डिमांड आएगी, ये 3:30 बजे पता लगेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि विपक्ष जिस चीज को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर संसद में हो हल्ला मचा रहा था, पीएम आवास तक पहुंच चुका था, पीएम आवास के बाद संसद के मकर द्वार पे काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट चल रहा था, अब शायद विपक्ष के पास कोई इस समय इस नीड से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं रहा है। तो हो सकता है कि सोमवार को कैबिनेट में जिस चीज की पास किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर, उसको शायद संसद में सोमवार को रखा जाए और विपक्ष की क्या कुछ उसमें रणनीति रहेगी, क्या कुछ भाषा शैली रहेगी, क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज रहेगी, ये देखना रहेगा सोमवार को। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि 3 मुख्य मांगे थी सीजेपी की, विपक्ष की, वो पूरी अब तक हो चुकी है। बिल्कुल, इन छात्रों की मांगों को पूरा किया जा चुका है और संवेदनशीलता, जैसे कि सर ने बताया कि संवेदनशीलता दिखाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है प्रॉक्स चौधरी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रोफेसर महेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए, उनकर मैं रुक करना चाहूंगी। सर, जैसे कि हमने देखा है कि सभी मांगे पूरी कर ली गई हैं सर, लेकिन क्या लगता है आपको किस तरह का मैसेज यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है? अब सर एक तरफ प्रोटेस्ट होता है, मांग की, क्योंकि मांग तो ये की गई थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, कल तक ये क्लियर था सर कि ये मांग नहीं पूरी हो सकती, लेकिन आज ये बड़ा अपडेट सामने आता है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चौंका दिया है, खासकर जो विपक्षी राजनीतिक दल है, जो इस पूरे छात्र के आंदोलन को लेकर सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा संसद में और तमाम, खासकर 20 तारीख के बाद की जो घटना है, उसके बाद सोनम वांगचुक को वहां से हटाए जाने के बाद और तमाम ऐसे आप कहें कि राजनीतिक दल और तमाम छात्र संगठन जो विपक्षी दलों के का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी इस आंदोलन को में आ गए थे और सहयोग दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की, कॉकरोच जनता पार्टी, उनके विचार क्या है अब इससे पता चलेगा। क्योंकि आज आपने देखा कि जिस प्रकार से विपक्ष, और जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे, विपक्ष ने इसको मोदी सरकार को घेरने का, इस मुद्दे को लेके पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। ऐसा करने पे अब लगता है कि जो प्रमुख मांगे थी उनको तो मान लिया गया है, तो एक बड़ा वर्ग छात्रों का भी इससे संतुष्ट दिखाई देगा। और अब जो वो धार थी इस आंदोलन में, वो निश्चित रूप से वो कम होगी। और अगर सीजेपी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है किसी अन्य, क्योंकि कई बार ऐसे आंदोलनों में देखा गया है कि आपके एक मांग पूरी होने के बाद आप दूसरी नई मांग प्रस्तुत कर देते हैं और वो दबाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अब सरकार दबाव में नहीं आने वाली है, और क्योंकि जो प्रमुख 3 मांगे थी वो सरकार ने मान लिया है
उसने नैतिक जिम्मेदारी तय की है पूरे जो है आप कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां थी उनको लेकर सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। सरकार ने लोकतंत्र के प्रति जो एक जवाबदेही है वो सरकार ने दिखाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि अब इस आंदोलन में वो धार, वो तेज, वो पैनापन नहीं रहेगा जो क्योंकि आप देखें सुबह तक जो पूरा का पूरा आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक सिमट गया था, क्योंकि बाकी जो भविष्य की नीतियां और क्या दिशा होगी शिक्षा और परीक्षा संबंधी सुधारों की, वो सरकार ने एक संकेत देना शुरू कर दिया था, सरकार ने कदम लेना शुरू कर दिया था। जैसा हमने चर्चा किया कि जो उच्च शिक्षा के केंद्रीय सचिव थे उनको हटा दिया गया, तमाम नीट एनटीए में जो है तमाम लोगों को बर्खास्त किया गया, परिवर्तन किए गए, और इसके साथ ही जो है अब ये इस्तीफा, मुझे लगता है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि एक बड़ा युवा वर्ग जो कहीं न कहीं अपने आप को आंदोलित महसूस कर रहा था, उसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसको शांत करने और उसको साथ लेने की सरकार कोशिश करेगी। जी बिल्कुल सर, सरकार लगातार कोशिश कर रही है और हर डिमांड जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्रों की और विपक्ष की मांग पूरी की गई है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जब एक मांग पूरी होती है तो कहीं ना कहीं अगली डिमांड जो है रखी जाती है। और इसी पर प्रॉक्स चौधरी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि सर ने साफ तौर पर बताया कि अक्सर हमने प्रोटेस्ट में देखा है कि एक डिमांड पूरी होती है, उसके बाद जो है कई डिमांड सामने रख दी जाती है सरकार के सामने। तो क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है, आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने ये रवैया तब अपनाया था जब पीएम आवास के बाहर पहुंचे थे। पीएम आवास पर जितेंद्र सिंह लगातार राहुल गांधी के संपर्क में थे। पहले जब दोनों के बीच में बातचीत होती है तो एक डिमांड की जाती है। धर्मेंद्र प्रधान जब दोबारा वहां से राहुल गांधी नहीं हटता है, उसके बाद जितेंद्र सिंह जब दोबारा पहुंचते हैं राहुल गांधी के पास, तो फिर दोबारा से एक डिमांड की जाती है। इस पर धर्मेंद्र प्रधान, माफी चाहूंगा, जितेंद्र सिंह ने क्लियर किया कि जो डिमांड आपकी तरफ से की जा रही है उसको लेकर आप बार बार अपना बयान बदल रहे हैं, बार बार अपनी डिमांड बदल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोमवार को भी इसमें कुछ नया विपक्ष की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस्तीफा जरूर धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है और प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष किस तरीके का रवैया अपनाता है ये सोमवार को संसद में पता लगेगा। कारण है कि शनिवार इतवार संसद होती नहीं है, सोमवार तक के लिए स्थगित है। सोमवार को दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी और सरकार की तरफ से 2 से 3 दिन तक लगातार नए फैसले लिए गए हैं। पीएम मोदी देर रात, गुरुवार रात को भी और शुक्रवार रात को भी वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो के पहली वीडियो में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन को लेकर बात कहते हैं, उसको कैबिनेट में मंजूरी दी जाती है। फिर पीएम मोदी दोबारा से शुक्रवार को एक वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो के अंदर जो युवा है उनको संबोधित करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं जो सुझाव युवाओं ने दिए थे। तो आप ये देखिए, सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन विपक्ष का रवैया कुछ ऐसा है कि एक डिमांड पूरी होने पर दूसरी डिमांड रखना, दूसरी पूरी होने पर तीसरी रखना। 3 डिमांड थी तीनों, और 3 डिमांड वो थी जो सीजेपी काफी लंबे समय से लेकर बैठी हुई थी, जिस कारण से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो वो डिमांड्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अभी तक विपक्ष का किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, ना ही राहुल गांधी का, ना ही प्रियंका गांधी का, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे का या कांग्रेस का ऑफिशियल किसी भी पर्सन का, स्पोक्स पर्सन का अभी तक इस पे स्टेटमेंट नहीं आया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। तो आप देखिए, अभी कांग्रेस रुकेगी, सोचेगी, समझेगी, उसके बाद कोई नई डिमांड रख सकती है, क्योंकि समय कांग्रेस लेगी। कारण यह है कि जिस चीज की वो मांग कर रहे थे वो मांग सरकार पहले पूरी कर चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चुके हैं। अब कांग्रेस, विपक्ष के पाले में गेंद है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा रहा है या विपक्ष अब मुद्दा विहीन हो गया है इन चीजों को लेकर जो संसद में लगातार प्रदर्शन चल रहा था। बिल्कुल प्रॉक्स चौधरी, क्योंकि लगातार देखने वाली बात है, ये आज का समय नहीं है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है विपक्ष को जो है हमेशा मौका चाहिए होता है, मुद्दा चाहिए होता है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, और इस बार भी हमने जब संसद का सत्र चला तो यही चीज देखने को मिली। सबसे पहले उन्होंने मांग की कि छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ उन्होंने यू टर्न लिया और उसके बाद कहा कि सबसे पहले हमें रेजिग्नेशन चाहिए। हालांकि ये डिमांड पूरी हो चुकी है, इस समय लगातार हम देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि अन्य ऐसे मुद्दे लाए जा सकते हैं जिसके चलते विपक्ष अपना जो तेवर है वो
लगातार आक्रामक दिखाता रहेगा पूरे संसद सत्र के दौरान। देखिए 25 दिनों तक ये सत्र चलना है, लेकिन 19 बैठकें होनी है, तो हंगामा बरकरार रहेगा अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो। बिल्कुल हंगामा रह सकता है। विपक्ष पहले क्लियर कह चुका था कि संसद में उनके पास बहुत से मुद्दे हैं। नीट यूजी का मुद्दा है जिसको लेकर 5 दिन हमने देखा कि संसद से सड़क तक किस तरीके का बवाल चला है, सवाल खड़े किए गए हैं। इसके अलावा एथनॉल का मुद्दा था विपक्ष के पास, इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा था। कई ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष लेकर तैयार था कि सरकार को घेरना है, लेकिन नीट यूजी का मामला इस तरीके से तूल पकड़ा, इस तरीके से विपक्ष ने पकड़ा कि सभी मुद्दों को एक साइड रखकर इस पर डिमांड होने लगी और डिमांड भी सीधा इस्तीफे की करने लगे थे। और अब फिलहाल मुद्दे बहुत है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर अब क्या कुछ कहता है, क्या समर्थन करता है उसका, जिसको कैबिनेट में मंजूरी मिली है, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रावधान किए गए, संशोधन किया गया है कि 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 3 महीने के अंदर अंदर सजा दिलवाना। तो इन चीजों को लेकर क्या जो संसद में जब पटल पर रखा जाएगा सरकार की तरफ से, तो क्या विपक्ष उसको सपोर्ट करेगा, या उस समय भी जिस तरह का रवैया पिछले 5 दिन देखा गया था ऐसा ही कुछ सोमवार को देखने को मिलेगा? बिल्कुल, थोड़ा सा और इंतजार बाकी है। ठीक है, मैं सर का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सर, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात लगातार की जा रही है, आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो सकता है, संभावना है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए? सर देखिए, यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दा था वो खासकर जो परीक्षा से संबंधित जो तमाम खामियां थीं, जो लीक था, उससे ज्यादा युवा जो है परेशान था। अगर हम पूरे शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम चुनौतियां हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि परीक्षाएं समय पे हों, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इसके अलावा जो कैरियर जैसे नीट जैसी जो परीक्षाएं हैं या जेई और तमाम अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो समय से हो। इसके अलावा कि उन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार से जो है पारदर्शिता की कमी ना हो, पेपर लीक ना हो, इन तमाम लूपहोल्स को इनको बंद करना होगा। और मुझे लगता है इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि इन तमाम परीक्षाओं में जो प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही हैं किस प्रकार से उनको चेक किया जाए, क्योंकि वो प्रमुख कारण बनती हैं इस प्रकार के जो लीक के। तो ये चुनौतियां हैं। उसके बाद जो लीक के खिलाफ कानून बनाने की बात हो रही है और क्या उस कानून को किस प्रकार से लागू किया जाए, क्योंकि एक रोज का जो मुद्दा था युवाओं के बीच में वो ये भी था कि नीट पहले भी लीक हुआ और उनके जो आरोपी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई जो है और तो किस प्रकार से विश्वास कर लें कि अब जो है कार्रवाई होगी। तो तमाम, और इसके अलावा जैसे आप देखिए एक और मुद्दा था जिन्होंने युवाओं को और खासकर जेनजी को जो है नाराज किया, जो सीबीएसई में जो है जो पेपर जो है जिस प्रकार से कॉपियों का मूल्यांकन हुआ ऑनलाइन और उसमें तमाम विषमताएं दिखाई दी। तो मुझे लगता है कि जो युवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं खासकर शिक्षा में और परीक्षा में, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा, विश्वास पैदा करना होगा शिक्षा में, परीक्षा में, जो युवाओं का फिर से जो एक विश्वास हो गया है कि नहीं मैं ये परीक्षा जो है एकदम पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता से निष्पक्ष ढंग से सुनिश्चित की जाती है, वो विश्वास जो है वापस लौटाना होगा युवाओं के बीच में। और ये एक बड़ी चुनौती है नए शिक्षा मंत्री के लिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है कि किस प्रकार से वो वापस युवाओं में शिक्षा और परीक्षा दोनों को लेकर एक विश्वास पैदा कर सके, जिससे वो उसको लगे कि ये परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं।
बिल्कुल सर, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी को लेकर जो एहतियात कदम केंद्र सरकार की तरफ से सर लगातार उठाए जा रहे हैं। भविष्य में इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो, इस तरह की घटनाक्रम ना हो, इसका खासा ख्याल भी अब सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया। प्रॉक्ष चौधरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमने अपने खास मेहमान से बातचीत की और इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद यानी कि शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब विपक्ष की ओर से किस तरह के तेवर दिखाई देंगे, संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को होगा और किस तरीके से माहौल रहेगा, कार्रवाई किस तरीके से शुरू होगी, कई सवाल ऐसे हैं। लेकिन देखना होगा तस्वीरें कैसी होती है, अब जो प्रदर्शनकारी उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन रहेगा ये देखना होगा।